उपदेश का सार। यह संसार अस्थायी और चलायमान है, जिसमें हमेशा परिवर्तन होता रहता है। संसार की तुलना में आत्मा और परमात्मा को नित्य कहा गया है। नित्य वह है जो सदैव कायम रहता है, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता और जो हमेशा एक रस और एक रूप रहता है। अपने मूल स्वभाव की पहचान करना ही मनुष्य का सच्चा धर्म है। दूसरे शब्दों में, आत्मा के अविनाशी अपरिवर्तनशील होने की पहचान करना ही सच्चा धर्म है। शरीर अस्थायी और परिवर्तनशील है। जीवन, यौवन, रूप, धन संपत्ति आदि सब अस्थायी हैं। सगे संबंधी भी हमेशा नहीं रहते। संसार भी अस्थायी है। इसके सभी पदार्थ अस्थायी और नाशवान हैं। केवल परमात्मा ही अमर अविनाशी है। इसलिए अस्थायी और नाशवान पदार्थों का मोह त्याग कर अमर अविनाशी प्रभु के साथ संबंध जोड़ना ही आत्मा का सच्चा धर्म है। प्रत्येक वस्तु को केवल अपने मूल स्रोत में समाकर ही सच्ची शांति मिल सकती है। जिन 5 तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है, शरीर के नष्ट होने पर वे अपने अपने स्रोत में समा जाते हैं। समुद्र से अलग हुई बूंद समुद्र में समाकर ही पूर्णता प्राप्त कर सकती है। इसी तरह आत्मा भी परमात्मा की अंश है। यह परमात्मा में समाकर ही पूर्णता प्राप्त करती है। वर्तमान अवस्था में जीवात्मा गलत साधनों द्वारा गलत तरीकों से सच्चे सुख या आनंद की तलाश कर रही है। संत महात्मा समझाते हैं कि आत्मा स्वयं आनंद रूप है। इसके सभी दुखों का कारण है चेतन आत्मा का जड़ मन और शरीर के साथ बंधा होना। इसने जो भी प्रयत्न करना है, जड़ और चेतन की गांठ खोलने के लिए करना है। जब तक आत्मा सारे शरीर में फैली रहती है, जड़ और चेतन की गांठ बंधी रहती है। जब आध्यात्मिक अभ्यास द्वारा आत्मा को आंखों से ऊपर स्थिर कर लिया जाता है, तो चेतन आत्मा और जड़ मन की गांठ खुल जाती है। जब आध्यात्मिक अभ्यास द्वारा आत्मा दूसरे मंडल त्रिकुटी को पार करके तीसरे आध्यात्मिक मंडल में पहुंच जाती है, तो वह मन के बंधन से पूरी तरह मुक्त हो जाती है। जब जड़ और चेतन की गांठ खुल जाती है, तो आत्मा को अपने निर्मल आत्मिक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। फिर यह माया रूपी संसार से पूरी तरह निर्लिप्त हो जाती है। कर्म और फल तथा उसके फल स्वरूप होने वाला आवागमन भी दूसरे मंडल त्रिकुटी की सीमा तक है। तीसरे मंडल दशम द्वार में पहुंच चुकी आत्मा कर्मों और संस्कारों के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हो जाती है। फिर इसे अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान हो जाती है। इसके साथ ही इसके अंदर अपने स्रोत में वापस समा जाने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हो जाती है और यह शब्द के सहारे आंतरिक सफर तय करती हुई अपने स्रोत प्रभु में लीन हो जाती है। तुलसी साहब ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रत्न सागर का अंत इस शब्द के साथ किया है। तुलसी हिये हुलसी लखो हृदय हरख बयान, जाने जन्म नर्तन यही कही सब संत बखान। नर्तन में निर्णय लखे रखे सुरति समझाए, चाह रखे नहीं अंत की सतगुरु शब्द समाए। नर्तन दुर्लभ ना मिले खिले कवल रस माहें, खाए अमर फल अगम के जो सतगुरु सरनाए। रतन जतन सागर मही कही जो निर्णय छान, बयान बरन विख्यान सब बूझे बचन प्रमाण। हृदय से तुलसी कहे रहे अगम के पार, जो निर्धार संतन कही सो सतगुरु पद सार। तुलसी साहब ने इस छोटे से शब्द में अपने उपदेश का सार बयान किया है। आप समझाते हैं
कि प्रभु अंदर है और मनुष्य जन्म का उद्देश्य है अपने अंतर में ही प्रभु की पहचान करना। सतगुरु की शरण लेने के बाद सुरत को अंदर शब्द में लीन करने पर ही यह कार्य पूरा हो सकता है। रत्नसागर ग्रंथ में भी इसी तथ्य का वर्णन किया गया है। सतगुरु परम धाम के निवासी होते हैं और जीव के उद्धार के लिए उस अगम लोक से मृत्यु लोक में आते हैं। जीव को जीवन के मूल उद्देश्य को पूरा करने में देरी नहीं करनी चाहिए। उसे यह कार्य सतगुरु के उपदेशानुसार जल्दी से जल्दी संपन्न कर लेना चाहिए। इसी में मनुष्य जन्म की सार्थकता है। तुलसी साहब ने यही भाव शब्दावली में प्रकट किया है। प्रभु दयाल सुखदाई माई री, जिन मीन मरम मति पाई। प्रभु प्रभुता पत परन पिया की, छिन छिन सुरत लगाई। नेम निवास आकाश बास की, पल नहीं सुधी बिसराई। घर गुर गवन भवन निस बासा, श्वासा पवन नसाई। धरती न गगन अगन जल जोनि, कौने उततन जाई। बिमल प्रकाश सकल पद पूरे, सूरे संत लखाई। जैसे बांस चढ़े डोरी नट, घट निसंक अस आई। गुरु की दया साध की संगत, श्रुत सब संत दृढ़ाई। प्रीतम प्यार यार महलों में, तब तुलसी लख पाई। आप कहते हैं, जिसने संत सतगुरु की सहायता से मन और सुरत के बहाव को उल्टाने की युक्ति सीख ली, उसे यह ज्ञान हो जाता है कि वह परमात्मा परम दयालु है। वह परम सुख का अथाह भंडार है। उसकी पहचान केवल उसकी दया से होती है। सतगुरु के वास्तविक घर सतलोक में स्थायी निवास के लिए प्राणायाम आदि साधनों द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता। वहां धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश पांचों तत्व में से कोई भी नहीं। फिर इनसे बनी कौन सी देह वहां जा सकती है? वहां केवल निर्मल प्रकाश ही प्रकाश है। जिस प्रकार कोई नट बांस की सहायता से सावधान होकर रस्सी पर चलता है, उसी प्रकार आत्मा को पूरी तरह सचेत होकर सतगुरु की सहायता से शब्द रूपी रस्सी पर चलना पड़ता है। जब भी प्रभु की पहचान होती है, उसकी दया से सतगुरु की शरण मिलने पर सुरत को शब्द के साथ जोड़ने से ही होती है। तुलसी साहब समझा रहे हैं कि सतगुरु द्वारा बताई गई युक्ति के अनुसार सुरत को शब्द के साथ जोड़ना ही सच्चा ज्ञान, विवेक, ध्यान और योग है। आप कहते हैं कि सुरत शब्द के अभ्यास द्वारा 10वें द्वार के सरोवर में स्नान करने पर आत्मा कर्मों और संस्कारों की मैल से पूरी तरह निर्मल हो जाती है। इसके अंदर प्रभु प्रियतम का निर्मल प्रेम हिलोरें लेने लगता है और यह प्रियतम के घर पहुंचकर उसके दर्शन करके निहाल हो जाती है। आप फरमाते हैं, तुलसी ताल तीर चल जावे, नहावो कर्म पखाली। निर्मल नेह सेह प्रीतम को, आत्म दरस निहाली।